रहे हैं। रो गए सांसद अवधेश प्रसाद। आप उसकी लड़ाई लड़िए। सोशल मीडिया यूजर ने ली फिरकी। अयोध्या में फूट फूट कर रोने लगे सपा सांसद अवधेश प्रसाद, दे दी इस्तीफे की धमकी। दलित बेटी के नाम पर अवधेश प्रसाद की नौटंकी देख सोशल मीडिया यूजर ने पूछा बड़ा सवाल। आरोपी मोहित खान ने भी बनाया था दलित बेटी को शिकार, कहां थे चाचा अवधेश प्रसाद? दलित बेटी की लाश पर सियासत तेज, अवधेश प्रसाद के घड़ियाली आंसू देख जनता ने रौंदा। जैसे जैसे मिल्कीपुर चुनाव की नजदीकियां आती जा रही हैं, वैसे वैसे सियासत तेज होती जा रही है। आज अयोध्या में कुछ ऐसा देखने को मिला जहां सपा सांसद मीडिया के सामने हिचकियां भरकर रोने लगे और फिर इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा और चंद मिनटों में अवधेश प्रसाद से सवाल पूछे जाने लगे। दरअसल हम पहले बताते चले आपको कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 3 दिन से गाय युवती की लाश मिलने के बाद राजनीति तेज हो गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पोस्ट के बाद अब अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भी मोर्चा खोल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे पर बात करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के सामने बात रखेंगे, यदि न्याय नहीं मिला तो हम लोकसभा में इस्तीफा देंगे। अयोध्या सांसद ने कहा कि हम बिटिया की इज्जत बचाने में नाकामयाब रहे हैं, कैसे ये सब कुछ बेटी के साथ हो गया, हमें इतिहास क्या कहेगा। इस दौरान उनके समर्थक उन्हें ढांढस बांधते हुए दिखाई दिए। अवधेश प्रसाद लगातार रोते रहे और सर पीट पीट कर भगवान राम से गुहार लगाने लगे। बार बार कह रहे थे कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप कहाँ हो। वहीं एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रशासन पर सवाल खड़े किए थे, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। दरअसल सपा प्रमुख ने पोस्ट करते हुए कहा था कि अयोध्या में 3 दिन से गायब दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला है, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं, उसके साथ अवमाननीय व्यवहार हुआ है। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि यदि एक दिन पहले सूचना मिली होती तो प्रशासन ध्यान दिया होता तो बच्ची को बचाया जा सकता था, घटना नहीं होती। अखिलेश यादव ने सरकार से मांग करते हुए कहा था कि जो दोषी हैं उन पुलिसकर्मियों पर इस मामले में लापरवाही बरती है उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दरअसल अयोध्या में शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवती का शव सूखे नाले में मिला था। परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा है। युवती का शव लावारिस अवस्था में मिला था, जिसकी कुछ देर बाद पहचान हो सकी। मृतक की आयु तकरीबन 21 वर्ष बताई गई थी। युवती की लाश मिलने के बाद रविवार को अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने मीडिया को संबोधित करते हुए बोलते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान वो भाव विभोर होते हुए हिचकियां भरने लगे और रोने लगे। संसदीय क्षेत्र में है सरदार पटेल वार्ड हमारे लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में है। मैंने जब सुना कि एक दलित बेटी के साथ जितना अन्याय अत्याचार हुआ है, दुनिया में इस तरह की कोई घटना देखने और सुनने को अब तक नहीं मिली है। मैं मौके पर गया, उसकी मां बेहोश पड़ी है, उसकी बेटी बहन मूर्छित है, बाप मूर्छित है, सारे लोग डरे और दहशत में हैं। मैंने पूछा बताओ कैसे हुआ, तो एक महिला ने जो उसकी दादी लगती है अपनी सारी बातें बता दी। यहां तक उस बेटी की स्थिति कैसी थी, मुझे शर्म लग रहा है जबान खोलने में। उस बेटी की नग्नावस्था के बाद क्या क्या हुआ है, निर्वस्त्र करके कौन से बदन काटे गए हैं, कहाँ क्या किया गया है, मुझे बहुत शर्म आ रही है। बहुत शर्म आ रही है। मैं देश की जनता के सामने स्वयं लज्जित हो रहा हूं।
यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने अवधेश प्रसाद के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है, लोगों की सम्मान की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन आज हम देश के सामने क्या कह पाएंगे? देश हमसे पूछेगा कल कि एक दलित की बेटी के साथ दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूट गए, निर्बस करके उसका क्या क्या काटा गया, क्या क्या किया गया, जघन्य अपराध किया गया, हत्या की गई। निर्भया कांड से 1000 गुना यह गंभीर मामला है। और हमने देखा, मैं उस बेटी को मिट्टी देने भी गया था और बाप को, परिवार को सब शामिल हुए थे। यहां तक कि उसका जो दाह संस्कार होता है, दाह संस्कार भी जो हमारी हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म की मान्यताओं को तोड़ा गया। जीसीबी लगाकर पुलिस के घेरे में उसको दफनाया गया। हमने भी 5 मुट्ठी जीसीबी को कहा, भैया जीसीबी देखो मेरे ऊपर न गिर जाए, किसी तरह 5 मुट्ठी उस मिट्टी उस बेटी की समाज में मैंने डाला है। हिंदू धर्म को हमने देखा है, उसका हम पालन करते हैं। लेकिन कल जब देखा कि जीसीबी लगा करके हमारी दलित बेटी को दफनाया जा रहा है, मां को देखने का, किसी को गांव को देखने का अधिकार नहीं किया गया। पुलिस अपने सामने गड़वा रही। जीसीबी हमने या तो देखा था जब गौशालाओं में हमारी गायें पानी बगैर, खाना बगैर, दवाई बगैर, उपचार बगैर मरती हैं, तो मैंने बैसिंग में जाकर देखा था, जो हमारे संसदीय क्षेत्र में है, गायों को दफनाते हुए जीसीबी के द्वारा। मेरा दिल नहीं कहता, मेरा दिल नहीं कहता। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुम ये पीते। इसी बीच सोशल मीडिया यूजर ने पूर्व में दलित बेटी की घटना को याद दिलाते हुए अवधेश प्रसाद पर चुनाव नजदीक आने के चलते नौटंकी बता दिया है। सोशल मीडिया यूजर अवधेश अवस्थी ने लिखा कि बदरसा का वो कांड याद है, अभी बीते दिनों की बात है, जिसमें मोहित खान ने एक नाबालिग दलित लड़की की अशमत लूटी थी, उसके लिए एक शब्द भी नहीं निकला। आज रो रहे हैं क्योंकि मिल्कीपुर से इसका बेटा चुनाव लड़ रहा है। मतलब सहानुभूति भी एजेंडे के अनुसार दिखाई जाएगी। थोड़ी तो शर्म करो लोग। दो
वहीं रितेश सिंह ने लिखा कि ये जघन्य अपराध क्षमा योग्य नहीं है। निश्चित रहिए, ये योगी सरकार है, सजा जरूर मिलेगी चाहे कोई भी हो। लेकिन इन महाशयों का ड्रामा देख हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। कैमरे के सामने वोट बैंक राजनीति सेकना भी वो भी इस जघन्य अपराध के खिलाफ है, शोभा नहीं देता है। आप धरना दीजिए, इस्तीफा दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन इस घटना को मजाक मत बनाइएगा। वहीं अन्य सोशल मीडिया यूजर गुड्डू पंडित ने लिखा कि इस अयोध्या में एक दलित लड़की का रेप भी हुआ था, तब तो अवधेश प्रसाद ने नौटंकी नहीं की। अब चुनाव है मिल्कीपुर में, सारी ड्रामेबाजी दिखा रहे हैं। वहीं देवेंद्र चौधरी ने लिखा कि बेटे को चुनाव जिताने के लिए नाटक कर रहे हैं गोलू। मोहित खान के केस में मुंह सिल लिया था, वहां भी दलित लड़की के साथ शोषण का मामला सामने आया था। दरअसल हम आपको बता दें कि पहले भी एक दलित बेटी के साथ घटना हुई थी। अयोध्या पोर कलंदर थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में सपा नेता मोहित खान पहले से ही जेल में बंद था। आरोप है कि मोहित ने अपने नौकर राजू खान के साथ मिलकर नाबालिग का अश्लील वीडियो बना लिया और फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल कर रेप करता रहा था। इस मामले का खुलासा जब हुआ जब पीड़ित 2 महीने की गर्भवती हुई थी। पीड़ित के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन आरोप लगा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया और फिर एफआईआर दर्ज हुई। उस दौरान अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था, क्योंकि मोहित खान सपा का नेता था, जिसकी फोटो सांसद अवधेश प्रसाद के साथ जमकर वायरल हुई थी। लेकिन फिर से दलित बेटी के साथ जब ये घटना हुई तब अवधेश प्रसाद घड़ियाली आंसू दिखा रहे थे, जिसका सोशल मीडिया यूजर ने सवाल खड़े करते हुए मिल्कीपुर चुनाव से पहले एक बड़ा स्टंट दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सपा सांसद वास्तव में दलित बेटी के साथ हुई घटना से परेशान है या फिर घड़ियाली आंसू दिखाई दे रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।